पहले हमारी गाड़ियाँ यहाँ ऐसे खड़ी होती थी दिन में, लेकिन हाइलक्स ने भाई बदल दिया सिस्टम। क्योंकि हाइलक्स तो भाई लंबी इतनी है, अगर इसको ऐसे लगाऊंगा तो ये आएगी नहीं, या तो ये अकेली टेढ़ी ऐसे आएगी, और अगर दो लगानी है तो भाई फिर ऐसे लगाना पड़ेगा। हाँ ये ठीक है कि दो लगने के बाद ये सड़क के अंदर हो जाती है। खैर अभी हाई राइडर तो मैं तो चला ही नहीं रहा हूँ, मैं तो भाई साहब अभी, अरे हाँ चाबी तो अंदर ही थी यार, अभी तो मैं आया था सामान रख के गया था गाड़ी के अंदर। ठीक है चलो जी, देखो इसने लिखा हुआ है की लेफ्ट इनसाइड व्हीकल, और आप बाहर से लॉक कर रहे हो। नहीं भाई ऐसे नहीं करेंगे। और जैसा कि आपको पता है भाई, ये जो स्टिकर था हमारी गाड़ी में, अब इसके कोई मायने नहीं रहे हैं। ये स्टिकर बस स्टिकर के तौर पे ही रह गया है। मैंने अभी इसको हटाया नहीं है, क्योंकि वैसे तो देखो मैंने गाड़ी को टेस्ट कर लिया है, गाड़ी अपनी बढ़िया 80 से ऊपर जा रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मतलब कई बार क्या होता है, कोई कोई ट्यून करता है तो 80 पे हल्का सा जर्क लेती है, अपनी में वो भी नहीं है। पर हम इसको थोड़ा सा लंबा भी टेस्ट करेंगे ना भाई, ऐसे नहीं ना, क्या नहीं। वैसे तो अपने को फुल प्रूफ विश्वास है भाई के ऊपर, ठीक है भाई बढ़िया ट्यून करता है, लेकिन फिर भी एक बार यार टेस्ट करना तो बनता है। और अभी तक भाई घर पे भी मैंने गाड़ी को दिखाया नहीं है, तो आज इसकी टेस्ट रन भी करेंगे, घर पे भी दिखाएंगे, और अपने बाकी जो रोहतक के यार दोस्त है ना उनसे भी मिलेंगे। ठीक है पार्टी तो बनती है, क्या नहीं, और ये वाली पार्टी तो तगड़ी बनती है? वो चलो जी, हाइलक्स आ गई मीटर में। अब चलो, मैं हाइलक्स जब मीटर में आती है ना उसके बाद चलता हूँ भाई। चलो अब मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं रीसेट कर लेता हूँ। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी को भी रीसेट कर देते हैं, और इसको भी रीसेट कर देता हूँ, और ट्रिप बी को भी रीसेट कर देता हूँ। ठीक है प्रॉपर टेस्टिंग करेंगे आज हम गाड़ी की, क्या नहीं। टोटल हमारी कितनी चली हुई है गाड़ी वैसे अभी तक? 152 किलोमीटर, 150 किलोमीटर चल गई ट्रिप ए में, मतलब टैंक फुल होने के बाद। ठीक है 122, अब हो गया 0। चलो जी, जय बजरंगबली। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू चल। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे और फुल में से लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। ले भाई साहब, एंजॉयमेंट का लेवल हो गया ना सही वाला। ये देखो भाई साहब, ये लग गया जाम। खैर ये थोड़ा सा तो भाई अपने को झेलना पड़ेगा रजोकरी तक का, वो तो मुझे पता है भाई, इतना तो अपने को मिलना ही था। चलो कोई बात नहीं भाई, 3 बजे मैं निकल जाता ना, फिर तो मेरे को ट्रैफिक नहीं मिलता। अब मैं निकला ही थोड़ा 4:15 के आसपास हूँ। बिस्मिल्लाह भाई आ गए थे, फिर हम हाइलक्स की ट्रायल पे चले गए। बोला यार दिखा चल, ट्रायल मार के आते हैं। कैसे लोग अपने को भी रोहतक मिलेगा। अभी वो अंकल के साथ कुछ काम आया था, तो वो तो बल्कि अभी 5-5:30 बजे निकलेगा। मैं बोला भाई तब तक तो अंधेरे में ही घर पहुंचूंगा, तो भाई झाड़ी पड़ेगी। क्या छोरे तू आवा, अंधेरे में है। अभी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हम चल रहे हैं ना, तो मेरे को एक सवाल अभी भी बहुत आ रहा है। मे भी शायद वो भाई लोग उस पार्ट को स्किप कर देते हैं जब मैं जवाब देता हूँ कि आपने मैनुअल क्यों ली। यार देखो यार, मेरे को मैनुअल चलाने का शौक है, मतलब मैनुअल चलाने का एक अलग क्रेज होता है यार, मैं कैसे समझाऊं यार। है भाई मैनुअल समझने वालों, भाई जो मैनुअल चलाता है ना, आप जवाब दे दो यार एक मतलब बढ़िया डिटेल सा। ठीक है मैंने तो कई बार दे दिया कि मैंने मैनुअल क्यों ली, मैनुअल ली तब ये ली, अब यार और नहीं दे सकता। जो लोग भाई आजकल, जैसे आप यूं कह लो, मैं किसी को कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, कि जिन लोगों ने शुरू से अपना ऑटोमेटिक चलाई है ना भाई, तो उनको लगता है अरे यार मैनुअल क्लच है, ब्रेक ये सब, अपना गियर लगाओ ये वो, ऑटोमेटिक लो मजे से चलाओ। ठीक है भाई ऑटोमेटिक लो मजे से चलाओ, लेकिन मैनुअल चलाने का मजा एक अलग है। जैसे आपको ऑटोमेटिक में मजा आता है भाई, अपने को वो मैनुअल में आता है। और इस गाड़ी को मान लो चलो मैं लोकल भी चलाऊंगा, हाईवे पे भी चलाऊंगा, और हाईवे पे तो भाई सच बताऊं देखो, ऑटोमेटिक गाड़ी में बंदा बोर हो जाता है, कुछ करने का होता ही नहीं है, रेस ब्रेक रेस ब्रेक। मैं अभी चंडीगढ़ जाता हूँ, जब तक मैंने ये नहीं ली थी, मैं हाईराइडर लेके जा रहा था ना, मैं सच बताऊं भाई मैं बोर सा हो गया था सच में, कुछ करने का ही नहीं होता यार उसमें। तो वो चीज़ है, सिटी के लिहाज से ऑटोमेटिक इज गुड, वेरी गुड। ठीक है लेकिन हाईवे और अगर आपकी पसंद है, और क्लच भाई इसकी बहुत ज़्यादा लाइट है, मुझे तो फील ही नहीं होती। ठीक है मेरे को तो गेयर लगाने में मज़ा आता है यार, कुछ काम सा मिला रहता है गाड़ी के अंदर, क्या नहीं, क्योंकि गाने वाने में बहुत कम सुनता हूँ। खैर अभी आपको म्यूज़िक का आनंद भी दूंगा मैं। ठीक है अभी चलेंगे जब थोड़ा सा ट्रैफिक से निकल ले, ये है। और दूसरा कि विक्रम भाई आप ऑलरेडी दिल्ली एनसीआर में रहते हो, आपने डीजल गाड़ी क्यों ली? वाई यार वाई, पहली बात तो ये भाई कि हाइलक्स के अंदर कोई और इंजन ऑप्शन आता नहीं, अपने को इंजन ही यही चाहिए। दूसरा अपने को इंजन भी यही चाहिए था। तीसरा अपने को डीजल चाहिए था। अब 10 साल का टाइम भाई बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है। अब कोविड के बाद तो ऐसा हो गया, मैं अगले दिन की प्लानिंग पे भी भरोसा नहीं करता। प्लानिंग हम भले ही आज भी बहुत आगे तक की करते हैं, आप भी करते होगे, लेकिन अब लाइफ की अनसर्टेनिटी का कुछ नहीं पता भाई, कब क्या कैसे क्या हो जाए, सच्चाई है। अब मैं ये सोचूं कि भाई मैंने जब किसको हाइलक्स अरेंज कराई थी तो मैंने उसको इतना डिस्काउंट दिलाया, मेरे को तो उतना नहीं डिस्काउंट मिला, मेरे को कम मिला, तो वक्त वक्त की बात होती है भाई। ठीक है कभी ज़्यादा कभी कम,
बस इतना ही है भाई। तो इस चक्कर में ऐसा है, तो डीज़ल तो भाई डीज़ल ही है। और अभी जो मैंने बताया था कि जो नई आरसियाँ बनेंगी वो 10, 15, 15, 20 ऐसे जो इंटरवल रहने वाला है आरसी का वो रहेगा, ठीक है। तो अभी तक देखते हैं कि वो लागू हुआ है नहीं हुआ। अब अपनी गाड़ी जाएगी ना रजिस्टर होने के लिए, क्योंकि आज मेरी फ़ाइल वहाँ से रेडी हुई। उन्होंने पूछा है कि सर हम कुरियर करा दें आपके एड्रेस पे। मैं यार करा दो, अब मेरा चक्कर नहीं है दिल्ली का, नहीं तो मैं खुद जाके पर्सनली जाके ले आता। अभी अपने सब्सक्राइबर भाई थे भाई, DL12CV4120, यार विक्रम भाई एंडी लग रही है, मस्त लग रही है। मैं बढ़िया भाई, थैंक यू वेरी मच। भाई भी मेरे ख्याल से शुरुआत की ले रहा है 700 का जो रियर लुक है ना भाई, ये मस्त लगता है। ये अपना उससे आता है BMW की X3 X5 जैसा लगता है पीछे से, है नहीं। बाकी इसका भी फेसलिफ्ट अब आ जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट क्वार्टर में ले आएगा महिंद्रा इसका। अरे बाप रे, आज तो आतंक हो रखा है भाई साहब। लगता है गूगल मैप लगाना पड़ेगा, तभी पता लगेगा कौन सी लेन में जाना है मेरे को, यहाँ से नीचे या फ्लाईओवर। अब फ्लाईओवर ही ले लूँ, फ्लाईओवर फिर भी चलता रहेगा। और के एकदम से आया था ना भाई, सारा ऑफिस भाई एकदम से छूट के आ जाता है यहाँ पे, हैं। बता यार, 4:30 हुए हैं अभी, नहीं 4:30 से ज़्यादा हो गया, 4:45 का टाइम हो गया एकदम से। अब मेरे पीछे आप सायरन सुन रहे होगे, एम्बुलेंस है भाई, और रास्ता कहीं है नहीं भाई, किधर से रास्ता दूं। मैं देना चाह रहा हूँ, मैं लेफ्ट ले रहा हूँ तो ये गाड़ी वाला देखो ये ब्रेक नहीं ले रहा, ये जो स्विफ्ट है ना इसके पीछे वाला। बताओ यार भाई, रोक ले मेरे को, इधर मोड़ने दे, एम्बुलेंस को जाने दे। देख मानना ना, बिल्कुल नहीं मान रहा भाई, ब्रेक भी ना ले रहा। पर भाई दबा दूंगा, कोई नहीं, एम्बुलेंस को तो रास्ता दूंगा। पर वही बात है भाई, देखो हमारे देश में ना, अब सच बताऊं, एम्बुलेंस के लिए भाई अलग लेन हो जानी चाहिए, ठीक है। जाने में मैं भी ऐसे चल सकता हूँ ना, पर क्यों चलना। ले भाई पूरी लेन बना दी, निकाल ले भाई। अगर ऐसे ही हर कोई सोच के साइड दे दे तब भी भाई एम्बुलेंस निकल सकती है, जैसे मैंने सोच लिया। ये तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 2 गाड़ी के बाद पहुंच जाओगे भाई। निकाल ले भाई, निकाल ले, आजा आजा आजा, लिया। कोई नहीं भाई, निकाल ले भाई, निकाल ले। ये देखो निकल गई ना, इतनी तो वो करनी है भाई, है निकल जाएगी। क्या पता आपके एक बंदे की गाड़ी हटाने से, 2 बंदे की गाड़ी हटाने से किसी की जान बच जाए, या ये एम्बुलेंस टाइम पे पहुंच जाए। भाई इतना ही फ़र्क है भाई, थोड़ा सा सोच का, थोड़ा सा। और तो क्या था भाई, ये देखो मेरे निकलते देख लो, रास्ता मिल गया भाई उसको, हैं। चलो ये बजरंगबली जिसको बचाने जा रही है, या कोई इसके अंदर है बचाना भाई, उसको कृपा करना अपने उस पर। आज तो भाई साहब जाम ने ले लिया भाई का सुत्ता टाइम। मैं पहले उधर, और अब मैं सोचा था UR2 में घुस गया, अब तो भाई पूरा ग्रीन ग्रीन मिलेगा। लेकिन अभी कार्य चल रहा है, कार्य प्रगति पर है। अब ये नहीं पता आगे कुछ हुआ है या कैसा कार्य हो रहे हैं। क्रेन तो लगी हुई है भाई आगे, ये आज गाड़ी को टेस्ट ही ना करने दें भाई, पता नहीं क्या करवा के मानेंगे। 64 किलोमीटर रह गया, 1 घंटा 15 मिनट, 6:30 का ET आ गया। काम ही चल रहा है भाई, कुछ रिपेयरिंग वर्क चल रहा है। बनी को इसको बताओ, महीने कुछ नहीं हुआ अभी से रिपेयरिंग वर्क। ओहो हो भाई साहब, ये तो कुछ ब्रेकर टाइप का बना रहे हैं, ये देखो। ओहो, गाड़ियां जा रही हैं स्पीड में। फिर तो मुझे टेम्परेरी लग रहा है भाई। हाँ अच्छा, पता नहीं भाई टेम्परेरी करेंगे या इसको परमानेंट करेंगे, क्योंकि पीछे 1-2 एक्सीडेंट हुए थे ना इधर, स्पीड में लोग चला के ला रहे हैं और घूम जा रही है गाड़ी, बिठा दे रहे हैं। लो जी, ये लगा है चौथा गियर है, और हा हा, क्या बात है, डिजिटल स्पीड कर रखी है मैंने, आपको इजीली दिख जाए। और ऐसा कोई जर्क नहीं है जो 80 पे एक बार आए कि भाई 80 पे हल्का सा कुछ मिली सेकंड का भी कुछ ऐसा लिया हो कि उसके बाद भाई फिर गाड़ी जा रही है। बिल्कुल टोटली नॉर्मल, टोटली नॉर्मल। ये चीज़ भाई टोयोटा की मुझे बहुत अच्छी लगी कि कोई एक्स्ट्रा इन्होंने कोई ऐसा हार्डवेयर नहीं लगा रखा कि कोई रिमूव करना पड़े या कुछ उसके साथ छेड़खानी करना पड़े, जस्ट सॉफ्टवेयर दे रखा है भाई, ये सही चीज़ है। अब हटा देते हैं भाई इसको 80 वाले को, है पर ये काम आएगा भाई 80 वाला। हाँ, बाई चांस आप राजस्थान की तरफ गए हुए हो, और राजस्थान में मोस्टली आप देखना 80 की स्पीड रहती है, तो वहाँ पे आप ये कह सकते हो कि देखो जी मेरी तो 80 की स्पीड लिमिटर, स्पीड गवर्नर लगा हुआ है मेरी गाड़ी में, मैं तो 80 से ऊपर जा ही नहीं सकता। कहाँ आप 100-120 दिखा रहे हो मेरी गाड़ी को। पर क्या वो इस बात को मानेंगे? आप बताओ यार, हटाऊं या ना हटाऊं?
बाकी देखते हैं। चंडीगढ़, पानीपत, और पहली बार भाई ये लगाया मैंने छठा गेयर। मैंने अभी तक छठा गेयर नहीं लगाया था भाई गाड़ी के अंदर। यार छठा गेयर में लगाता हूँ 80 के बाद, अब 80 पे जाके गाड़ी रुक रही थी। पांचवा गेयर में लगाता ही हूँ 60-70 के आसपास। तो चलिए होता भाई आराम से मस्त आराम से चलानी है आपने गाड़ी, तो आप अपना भाई 80 के बाद लगाओगे छठा, तो तभी लगाता हूँ भाई। अब वैसे भी मैं कोई ज़्यादा नहीं भगा रहा और ना कोई ओवर रैव कर रहा किसी भी प्रकार से, गाड़ी नॉर्मली चलाऊंगा। बस इस लिमिटर का ही हो जाता है कि वो जो होता है ना, मैं क्या ही बताऊँ यार, वो बंदिश सी होती है जो भी है, बस वो हट जाना चाहिए ऊपर से कि भाई मैं गाड़ी चलाऊँ तो अपनी मर्जी से चलाऊँ, बस ये होना चाहिए। भाई मैं ड्राइव में इतना खो गया, मैं रोहतक ही पहुँच गया। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय रोहतक आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत करता है। ठीक है, तो पहुंच गया भाई मैं रोहतक। अभी मैं ना आपको दिखाऊंगा प्रॉपर तरीके से ना, मैं प्रॉपर हर गियर का आरपीएम वो दिखाऊंगा, वो मैं भी चलते हुए वापस ना दिखाऊंगा। अभी तो मैं खुद चला के देख रहा हूँ, परख रहा हूँ, ठीक है, कि मतलब क्या कुछ कैसे कोई कमी पेशी तो नहीं है। देखो पॉजिटिव सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन छोटी मोटी जो कमी होती है ना वो ढूंढनी बहुत मुश्किल होती है कई बार ना, और कई बार वो चेक हो जाए तो वो सही रहता है। तो वो चीज़ मैं ढूंढ रहा था इस चीज़ में, पर मिली नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं मिला। एक तो मैनुअल ट्रांसमिशन हो गया अपना, ये सबसे सही बात है, ठीक है, क्योंकि जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होता है उसमें कई बार जब हम ट्यूनिंग वगैरह करते हैं तो कई बार कुछ स्लगिश हो जाता है, कुछ फास्ट कुछ स्लो, कई चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन से तो भाई अपन अलग हैं, बिल्कुल बचे हुए हैं, क्योंकि अपन मैनुअल ट्रांसमिशन में। और भाई आप आरपीएम की बात करो तो अब जब मैं 80 पे चला रहा हूँ और 4th गियर में हूँ, तब भी गाड़ी 2000 आरपीएम से नीचे है, तकरीबन ये है 1800 आरपीएम के आसपास है, ठीक है। और अभी मैं एक बार 100 पे भी गया था, तो 100 पे भाई गाड़ी का आरपीएम तब भी छठे गियर पे था, ये कोई 1500-1600 के आसपास था, आई थिंक इतना ही था भाई। अभी जब वापस ही चलूंगा ना तब आपको प्रॉपर मीटर के साथ ही दिखाऊंगा, ठीक है ना। बाकी एक चीज़ तो है कि हाई स्पीड पे जब मैं कॉर्नरिंग थोड़ी सी करता हूँ, मतलब कोई हम्प आ जाता है उस टाइम पे, तो पीछे वाला डाला उछलता है, ठीक है, वो वेट मांग रहा है कि उसके अंदर कुछ वजन होना चाहिए। और जो ये टायर प्रोफाइल है, ये जो टायर प्रोफाइल है, ये आप यूँ मान लो अगर आपको रेगुलर ऑफ रोडिंग करनी है या यूँ कच्चे पक्के रास्तों पे आप ज़्यादा रहते हो, ऑफ रोडिंग तो नहीं कहूँगा, कच्चे पक्के पे ज़्यादा है आपका, तो ये प्रोफाइल ठीक है। अदरवाइज प्रोफाइल चेंज करनी पड़ेगी भाई अपने को, क्योंकि जो साइड वॉल है देखो वो भी तो झूलती है ना भाई, इधर उधर जाती है, कंफर्ट तो देती है नो डाउट, ठीक है, लेकिन हाई स्पीड में थोड़ी सी स्टेबिलिटी कम है, ये चीज़ है। बाकी ओवरऑल चलने में बिल्कुल परफेक्ट, गियर शिफ्टिंग बिल्कुल स्मूथ है, क्लच है ही भाई अपनी गाड़ी की बिल्कुल हल्की है, देखो पंजा दाबो तो पावर भी बढ़िया आ रही। अच्छा ये जो मैं चला के लाया हूँ ये मैं टोटली भाई नॉर्मल मोड है इसका, ना इकोनॉमी मैंने लगाया है ना पावर मोड मैंने लगाया। पावर में तो भाई अभी नहीं लगाऊंगा, तकरीबन यूं लगा लो पावर मोड में इसका 1000 किलोमीटर तक तो नहीं करूँगा मैं अपना। आप जो मन के अंदर रहता है ना एक बार, नहीं यार इंजन ब्रेकिंग पीरियड है अभी, तो इसमें थोड़ा सा नहीं करना ऐसे। और मैं लेके भी नहीं गया ज़्यादा, इतना ट्रैफिक ही था थोड़ा बहुत, इतना रास्ता मिला भी नहीं, 100 तक ही जा रही थी गाड़ी, 100 से ऊपर नहीं जा पा रही थी। तो इस चक्कर में फिर मैंने माँ छोड़ यार, वापसी में ट्रायल करेंगे। और माँ अगर ज़्यादा इसमें लगा रहा तो मैं पहुँचूँगा अभी लेट। अब 6:10 हो गए और 10 मिनट में घर पहुँच जाते हैं, फिर मम्मी पापा को दिखाते हैं भाई गड्डी। ले भाई मम्मी ने कोड़े चढ़ा दिए, ये टायर मस्त चल रहे हैं, पर मम्मी ये टायर तो बदले जाओगे। मम्मी कह रही कद मम्मी के हो गया गाड़ी बदल जाओ जुकर। ना 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 नहीं बना बदलता होगा। हाँ ठीक लगे अप्पा जी हैं? पापा कह रहे ठीक है भाई तन ले ली। मम्मी तेन कह रही है कि भाई बस इवन तू बेचिए ना। पापा कह रुक जा थोड़े दिन ना, कोई नहीं भाई। तो भाई मम्मी ने टायर सड़ा दिए और बैठे बातचीत करी, बढ़िया गाड़ी है। मम्मी को इस टाइप की गाड़ियाँ पसंद है, ठीक है ना, ऊंची ऐसे रफ टफ सी ना थार टाइप गाड़ियाँ पसंद है मम्मी को। तो मम्मी बोली हाँ गाड़ी तो छोड़ इतना बड़े ले ली, बस तू एक बात मान मेरी। हाँ मम्मी बताओ, कि तू बेचेगा नहीं भी इसने? माँ ठीक है मम्मी। पापा ने ये कहा कि कम से कम 5 साल निकालने तेरे को इसके ऊपर। माँ जी ठीक है माँ, 5 नहीं जी, मैं पूरी आरसी कंप्लीट करूंगा इस बार माँ, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलता, ठीक है। और भगवान ने चाहा तो भाई मतलब जो अगर सरकार, भगवान तो क्या है, भगवान तो चाहेगा चाहेगा हम जाएंगे, सरकार ने चाहा तो मैं इसको भाई ताउम्र अब नहीं करूँगा, ठीक है। अब बस यही है भाई, ये रहेगी। और यूँ है मतलब एड ऑन हो या कुछ और हो अलग चीज़ है, लेकिन ये भाई पक्की,
ये पक्की। और आप ये तब मानना, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप लोग मेरी इस बात में मानो, क्योंकि देखो मैं बहुत बार कहा है मैंने 1-2 गाड़ी के लिए, ठीक है, लेकिन हो गया। लेकिन अब नहीं भाई, अब थोड़ा सा स्टेबिलिटी होनी भी चाहिए इस चीज़ में ना, कि हाँ ऐसा नहीं है कि मैंने कोई गाड़ी 5-6 साल नहीं रखी, मैंने रखी भी है, ठीक है, पर वही अब पेशेंस रखनी पड़ेगी। और वो मेरे को अपना पुराना तरीका आजमाना पड़ेगा मेरे को अपना, ठीक है, जो मैं पहले करता था। वो पुराना तरीका क्या है आप बताओ, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा वो कौन सा तरीका है जिससे आपका गाड़ी के प्रति बढ़िया आपका मन लगा रहता है, ठीक है, और गाड़ी भी अपनी मस्त चलती रहती है, मतलब सारा चीज़, मतलब सिस्टम बढ़िया रहता है। तो ये चीज़ है। तो माँ ठीक है जी, पक्का पेंकी प्रॉमिस, ठीक है। एक भाई ने कमेंट भी किया था, विक्रम भाई प्लीज़ आप इसको अब मत सेल करना, कम से कम 2-3 साल रखो, आप इसमें हमारे को मस्त मस्त ट्रिप दिखाओ। कई बार ने कहा यार आपने तो बहुत बढ़िया किया है ये वाला वेरिएंट लेके, कि आपके साथ साथ ना हम भी ये चीज़ देखेंगे और हम भी अब यही लेंगे, ठीक है। तो अच्छा लगता है यार, ठीक है। और वाकई में सच बताऊं वैल्यू फॉर मनी है। और एक बात आप ये बताओ, नए वाली मान लो आ जाएगी हाइलक्स, ठीक है, तो नए वाली हाइलक्स आएगी इंडिया में भाई, देखो बगैर डिस्काउंट के हाइलक्स नहीं बिकेगी, और वो आएगी तो भाई साहब महंगी हो जाएगी, और महंगी होते ही वैल्यू फॉर मनी नहीं रहेगी, तो फिर उसका लेने का फायदा नहीं। और भाई सिंपल सी बात एक ये भी कह सकते हो आप, फंडा ये है भाई, देखो सारी चीज़ देखता हूँ मैं हर गाड़ी के अंदर, ठीक है, वैल्यू फॉर मनी भी होनी चाहिए मेरे हिसाब से, उसके लुक्स भी होने चाहिए, इंजन भी मेरे हिसाब से होना चाहिए, फीचर्स जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर दे, बस उससे ज़्यादा की मैं रिक्वायरमेंट चाहता भी नहीं। और अपनी हाइलक्स के अंदर भाई जो फीचर होने चाहिए वो बहुत है भाई, सेफ्टी के भी हैं और सारे हैं, बस ये सारी चीज़ है अपनी में, तो अपने को और क्या चाहिए। चलो अब चलेंगे अपन गोहाना अड्डे, अपना सपड़ा भाई के पास, राहुल सपड़ा पे जो चाबी है ना अपनी गाड़ी की, उसको थोड़ा सा सजवाते हैं बढ़िया से। कवर लगाने का मन नहीं कर रहा यार इस पे ना, ओहो यार मैं साथ साथ हाई राइडर की चाबी भी ले आता, उसका भी करवा ही लेता, क्या नहीं। चलो कोई नहीं, फ़ोन का यार कवर भी चेंज करना है, और मेरे को यार इसका जो गार्ड है ना वो भी चेंज करना है। मैट वाला लगवा लेता मैंने पिछली बार, तो उस वाले पे मैट लगा था, दूसरे वाले फोल्ड पे, तो उसका भी ग्लॉसी कराऊंगा, इसका भी ग्लॉसी कराऊंगा। मैट पे ये चीज़ तो मैंने देख ली भाई, मैट अगर पीपीएफ करा दूंगा तो उस पर भी भाई दाग, और गलती से भी अगर मिट्टी हो रही है और हाथ लग जाए भाई पूरा छपा हुआ दिखता है। तो ये चीज़ तो मैंने फ़ोन के गार्ड से ही समझ ली कि भाई मैट तो हाई मेंटेनेंस है। हाँ अब ये देखो भाई, ये है मैट, देखने में बड़ा कूल लगता है, पीछे ग्लॉस है, हालांकि इस कवर के अंदर भी एक फिल्म लगी हुई है ऑलरेडी। ये थोड़ा सा डॉट आ गई कोने में, ये तो राहुल कह रहा भैया क्लीन ही कर दूंगा, क्योंकि बिल्कुल अभी टिंच पड़ा है आपका, और जिससे शूट कर रहा हूँ इसका ग्लास हो गया, और चाबी की स्किन बनानी है। चलो अब ये ना लैपटॉप में डालेगा, उसमें कमांड जाएगी और वो प्रिंट निकाल देगी इसकी स्किन का। ये देखो भाई ऐसे होती है कटिंग। अब इसमें हमारा तीसरा बटन नहीं है तो उसको हटाया जा रहा है एडिटिंग में, और ये वाला लगाएंगे भाई इसमें, क्योंकि इसमें कोई भी डिज़ाइन कटेगा ना तो ये डिज़ाइन कटेगा नहीं, ये प्रॉपर आ जाएगा इसमें आगे पीछे ना। ये तो डिज़ाइन वाले भी हैं काफ़ी, कि कितने रोल रखे, और इसकी ग्लू भी अच्छी है, स्टिकीनेस बढ़िया है। लो जी वो गया अंदर, शू कितनी देर लेंदा है? 2-3 मिनट, ओके सेकंडों में। हाँ अच्छा, पहले वो डाली अंदर है, फिर यहाँ से कमांड जाएगी, ओके सही है भाई। लो जी चाबी डन है, सही लग रही है भाई, हैं मस्त होगी ना, सेफ की सेफ हो गई, कवर की ज़रूरत नहीं, यहाँ हाइलक्स लिखा हुआ था वो भी कवर हो गया। चलो कुछ दिन इसका मज़ा ले लेंगे, फिर बाद में कवर लगा ले। एक और कवर आता है पाउच वाला, वो और लूँगा। चलो जी सारे काम हो गए डन है। और भाई ये रही भाई की शॉप, सपड़ा मोबाइल एंड कोल्ड लेमिनेशन, गोहाना अड्डे पे है ये यहाँ पे। तो भाई अपनी तो फिक्स प्लेस है भाई अपने ना सारे, मतलब जो जो काम जैसे मैंने गाड़ी का कराना होता है वो जगह मेरी फिक्स है। बाकी जिस भी चीज़ का जैसे जैसे काम होता है, फ़ोन का होता है, फ़ोन लेना है अपना धीरज भैया से ले लिया, ठीक है, या अपना भाई बंधु से बाहर से मंगवा लिया, धीरज भैया कर देते हैं। और उसके बाद भाई अपना कवर वगैरह लेमिनेशन जो भी है वो सब अपना भाई अपना राहुल सपड़ा भाई से कराते हैं। अभी इसका भी गार्ड में लगवाता, पर अभी अंधेरा हो गया, फिर बोला यार चलो कोई नहीं अगले चक्कर लगा लें। वैसे मैंने इसका ऑर्डर भी लगा दिया गार्ड ना, ठीक है, आ जाएगा तो वो मैं घर पे भी लगा लूंगा। A few moments later. चलो भाई गाड़ी चला लिया अब सुरेंद्र ने, और क्या फर्क लग गया? कोई फर्क नहीं भाई, कोई फर्क नहीं, सेम है। सेम है। टोयोटा की तो इंजन तो है ही सेम, हाँ है ना, और ड्राइविंग भी सेम सी है। टोयोटा में तो चलाते टाइम जैसे मारुति की डिफरेंट डिफरेंट गाड़ी चला हुआ ना, गाड़ी में अलग फील हो, इसमें कभी वो सेम फॉर्च्यूनर जैसा फील है।
क्योंकि सुरेंद्र भाई सारा दिन फॉर्च्यूनर चलाता है रोहतक में, तो यूं लगा लो जब इतने उसमें चला रहा है तो ये बैठते नहीं बोला भाई ऑटोमेटिक इतना स्मूथ है, देखा। गियर शिफ्टिंग में कोई वो नहीं कि ऑटोमेटिक कोई। चलो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट साहब, एडिटर इन चीफ, आप क्या कहना चाहेंगे? सर मेरी तरफ से तो पीछे सीट का हल्का सा रिव्यू ये है हाँ कि रिक्लाइन जो है उसका थोड़ा सा एडजस्टमेंट कराना पड़ेगा। हाँ अगर लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, बच्चे फिर भी ठीक रहेंगे, हाँ इस पे खुश रहेंगे। स्टूडियो सीट है तो वो थोड़ा सा पैर ऊपर आते हैं। हाँ 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 हाँ। बड़ी उम्र का कोई भी है, मतलब ना बड़ी उम्र वाला तो कोई पीछे बैठा नहीं, घर में मैं बड़ा हूँ। हाँ तो बच्चे तो राजी रहेंगे, हाँ। हल्का से रिक्लाइन सेट करवा लो। बाकी मैंने बैठते ही बोला, सुरेंद्र भाई भी कह रहे थे एनवीएच लेवल भाई गजब का है गाड़ी में। मतलब लिटरली BS6 फेज 2 में इनने जो काम कर रखा है ना वो काबिले तारीफ है। नहीं सच अब में ये पता नहीं और अच्छा टोयोटा की एक खासियत भी है, ज्यादा सा बताते नहीं, हम चुपचाप चेंज कर देंगे ना। हाँ, कभी हाँ। ये प्रेस रिलीज है हाँ, ऐसा कुछ नहीं करते मार्केटिंग वाले, नहीं करते, तो क्या पता इन्होंने हो सकता है कि आपकी डैम्पिंग वगैरह इंक्रीज करी हो कैबिन की, हो सकता लेकिन है। नहीं बता रहे हो। हाँ। लेकिन भाई कमाल है, गाड़ी के अंदर आवाज ही नहीं है कोई भी। हाँ, बस सुरेंद्र वाली BS4 है, उसका चलाने का मजा अलग है भाई। दूसरा है ना, हाँ जैसे बाहर वाला तो ये लग रहा है एलेक्स जा रही है, हाँ अंदर से बैठ के जैसे मेरे हाथ में स्टीयरिंग है ना, हाँ और ये हो गया यहाँ, हाँ सारा और कुछ सेम है। ये व्यू ऊपर से कलर भी सेम वाइट, स्टीयरिंग भी लगभग सिमिलर है, बीच में डिजिटल आ गया थोड़ा हाँ ना। तो यहाँ से तो व्यू है ना, इसी ये कॉकपिट व्यू जैसी है, या तो कति सेम व्यू कह लो फॉर्च्यूनर जैसी। हाँ तो दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे हैं भाई, इसी वैसे प्लेटफॉर्म पे जब फॉर्च्यूनर तक आप बनती है। पीछे मुड़ के नहीं देखते ना, हाँ तब तक आपको एहसास नहीं होता कि आप मतलब फॉर्च्यूनर मतलब में नहीं मैं बैठे मेरी हो। हाँ। गाड़ी है ना, इस कंफर्ट में चलाता हूँ, ये हाथ एक ये गियर पे यूं हाँ और एक पैर ये थोड़ा स्ट्रेट, हाँ। तो सेम यू की हो, इसमें कोई 1% भी ऊपर नीचे लग रहा कि मैं कोई दूसरी गाड़ी चला। चलो भाई सही ना, है, नहीं, ये तो मस्ती भैया ने पास कर दी। फिर अपनी घूमने के हिसाब से ठीक है ना यार। घूमने के हिसाब से बेस्ट सो- है। सो- 2-4 टेस्टफुल सी मॉडिफिकेशन बिठा दो इसमें, हाँ। जो आपकी होया करें। ये वो XYZ जो करनी है आपने पता है, हल्की सी इसमें बस ये है कि डालने पे थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हो जाए ना। डालने का ना इसकी ऐसा लगवाऊंगा जो मैंने सोचा, अगर वो मिल गया मुझे, वो वाला जो मैं लगवाना चाह रहा हूँ ना, मैंने ऑलरेडी बोला है कवल भैया को, मैं ये वाला अरेंज करो आप, है ना, ये वाला अच्छा है, थोड़ा डिफरेंट भी हो और मजबूत भी है वो, ठीक है। अगर वो मिल गया ना तो फिर तो इसका डाला अल्टीमेट लगेगा, और भारी भरकम भी नहीं, और इतना बढ़िया कि अलग सी मतलब गजब चीज लगेगी, मतलब बढ़िया। बाबूजी जिस दिन इसका टेल गेट खोल के किसी नदी किनारे मैं 2 घंटे उस टेल गेट पे बैठ गया हाँ। और गाड़ी झेल गई, उस दिन टोयोटा पास है। मेरा वजन जो 2 घंटे उठगी ना, मैं चलते तू छोड़, मैं भी गेल बैठूंगा। और बता पास है। इसके पीछे डाली में दो हमेशा हमें सोफे लगा लेने दो बढ़िया से, चाहे बीन बैग गिर दे, सस्ता जुगाड़ हो जाएगा। ये और भी बढ़िया जुगाड़ ये भी सही है अपने भाई। घर तक ठाले जा उल्टा ला के, उल्टी हाँ। साफ गाड़ी है। हाँ, हाँ। वो रेक्सिन से के लगवा दे, वो वाटर प्रूफ से, हाँ। और बारिश में पड़े रहे छेड़नी नहीं, 700-800 जुगाड़ है, तो चोरी होने की टेंशन। मैं बीन बैग घेर बड़ी- देता हूँ, बीन हाँ, बैग घेर बीन देता हूँ, बैग छोटे वाले बीन बैग घेर देता और एक धरती इसमें कैरम बोर्ड। अच्छा हाँ, कैरम बोर्ड के लिए। भाई पे तो घनी चीज करनी पड़ेगी फिर नू तो। हाँ, ये तब डाल लिया करेंगे जब कहीं चलेंगे घूमने कैंपिंग में, जब देखेंगे। भाई फिर तो इसमें है ना 5 कुर्सी गाल गए, हाँ। और सुलभ भाई थी बीच बीच में अपना वो बारबेक्यू। बारबेक्यू। हाँ चलती गाड़ी अभी सुलभ भी मिलेगा, सुलभ तो खैर आज दिन में भी मिला था मेरे को, सुलभ गुड़गांव मिला था ना, 2 घंटे हमने ला दिए थे, इसलिए तो मैं लेट पहुंच पाया। वो तो वही होगा जो कोई नहीं, और मैं यूके ले गए थे अंग्रेज। भाई रात के कितने बज रहे हैं? बहुत ज्यादा 3 बजने वाले हो रहे हैं, सुबह के 3 बजने वाले हो रहे हैं भाई। और अभी भाई हम किधर थे, ये ठीक है, बस नाम देख लो, स्टार नाम नाम ही काफी है। सुरेंद्र के पराठे में आ गया बाढ़। किसका बाल था? घनश्याम का। अंग्रेज का था यूके तो टूरिस्ट आया नहीं। भाई ये इतना गुस्सा हो गया, इतना गर्म हो गया उनके ऊपर, बोला तुम्हारे पराठे में बाढ़ आ कैसे गया? अरे भाई बाल आ जाए, इंडियन का तो काला भी हो गया, जो गोल्डन बाल था यार गोल्डन बाल का कौन सा लॉजिक करने हो बता एक बार। भाई किसी ने कलर करा रखे होंगे अपने बाल। मैंने मान लिया, मैंने कमेंट कराओ कैसे आ गया। मेरी दाढ़ी काले हैं, सर में काले, गोल्डन बाल क्यों करो यार, परांठे के भीतर गोल्डन बाल। जवाब दे दे। कमेंट करो। मेरा ही यो ले आया था भाई, हमने आया, बोला भाई स्टार पे खाना खाने चलेंगे, विक्रम भाई अपना उधर निकल जाएंगे, हम उल्टे आ जाएंगे। पहले तो बता। देखो बाबूजी, ना तो मैं किचन में था, अच्छा और दूसरी रिकमेंडेशन में तो था तू। रिकमेंडेशन में पक्का था। हाँ आज मुझे ऐसा लग रहा है हाँ
कि जो खोज है ना, हाँ। वो अच्छे खाने की, क्वालिटी की, उस चीज से पार जा चुकी है। खोज आज के दिन ये है कि गोल्डन बाल कैसे हो सकता है। यो भी उससे भटक रहा है गोल्डन। देखो गोल्डन जो सुनो जो चलो चलो जो एक परांठा था ना उसमें जो बाल था वो स्टेज 1 ट्यून था। चलो भाई मैं तो जाऊं, इन्हें तो भाई ऐसा 10-12 किलोमीटर जाना है, मैंने तो भाई 80 किलोमीटर जाना है। मैं चलता हूँ, मैं आपको गाड़ी का आरपीएम बताता हूँ। आरपीएम बता क्या मैं बताता हूँ, आरपीएम इज ऑरेंज। चलो जी भाई, और निकल गए अपना रोहतक की तरफ और मैं अपना घर की तरफ निकल लिया। और देखो गाड़ी चल रही है अभी छठे गियर में, ठीक है, 100 पे मैं चला रहा हूँ, ठीक है। और आरपीएम देखो भाई आप, 1500 आरपीएम पे, क्या बात है भाई, इतनी स्मूथ चल रही है ना। मतलब देखो वैसे तो नवी गड्डी है, स्मूथ चली रही है। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि भाई देखो ट्यून होने के बाद भी ना आहा मज़ा आ रहा है अपने को। बस मेन बात है ये कि भाई अपना लिमिट वाला काम भी हट गया, क्या नहीं, स्पीड गवर्नर और भाई उसके बाद अपना गाड़ी भी अपना सही सेट अपना, क्या नहीं भाई घर। और 1.25 घंटे के अंदर मैं घर पहुंच जाऊंगा। और आज भाई बैठे बैठे बात करते करते सुलभ भाई के ऑफिस में बैठ गए थे, तो बातें करते करते भाई समय का पता ही नहीं लगा, कब 12 बजे 1 बज गया। फिर मैं चलो यार खाना खाने भी चलते हैं। फिर भाई अपना हम इधर आ गए कि भाई मैं अपना इधर निकल जाऊंगा, वो अपना वापस निकल जाएंगे। मेरे के 3 बज गए भाई है। क्या नींद तो अभी मेरे को नहीं आ रही, बहुत दिनों बाद मतलब इतनी लेट मैं गाड़ी चला रहा हूँ। नहीं तो मैंने मोस्टली ना अपना ये होता है कि 9-10 बजे तक अपना पहुँच जाओ, जहाँ पहुँचे टाइम नहीं निकल के। पर आज मैं निकला ही लेट था भाई, तो मेरे को पता था कि आज तो लेट होना, पर इतना लेट हो जाऊँगा पता नहीं। 3 बज गए, 4:30 तक घर पहुँच जाऊँगा। चलो जी, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। और एक चीज तो आपको बताना भूल ही गया भाई, जो वो 80 के बाद बीप आती है अब वो नहीं है, और 120 के बाद जो कॉन्टिन्यूस बीप आती है वो भी नहीं है। ये दोनों मैंने चेक कर ली। हाँ, ये भी इरिटेट करती है। कई बार होती है ना, हाईवे की जो लिमिट होती है वो 120 होती है जब हम एक्सप्रेस वे पे होते हैं, तो वहाँ पे वो कई बार इरिटेट करती है। जब हम एग्जैक्ट 120 के आसपास चलाते हैं ना, बी 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 बी, वो भी चुप हो गई है। बाकी ट्रैफिक अपने को नहीं मिला भाई, तो 3:39 पे, ओ भाई साहब 40 मिनट में ही पहुंच गया भाई। अनदर 2-3 मिनट्स और मैं घर पे।